हेलो ऑल। आई होप आप सबने लॉगिन कर लिया होगा। लॉगिन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से एक्चुअली में आपको नज़र आता है। आपको कुछ इस तरह से आपको आपका वेब पेज नज़र आएगा। ये पर्टिकुलर मेरी कुछ फाइल्स है 2D प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड मोल्ड की। ठीक है, तो आपके में ये ब्लैंक नज़र आएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये तो आपका एक डैशबोर्ड हो गया जहाँ पर जो जो काम आपने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर करा है वो सारा का सारा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर फाइल्स है, आप इसको शेयर कर सकते हो ऑन शेप के ही किसी दूसरे यूज़र के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके टीचर ये देख सकते हैं कि आपने वो आपका वर्क कंप्लीट करा है नहीं करना, या आपकी टीचर आपको असाइनमेंट दे सकते हैं। अगर आप एजुकेटर तो अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हो और यहीं पर आप उसको बाकायदा चेक भी कर सकते हो। तो वो अलग अलग उसके यूजेस है सॉफ्टवेयर के। बट ऑन शेप इज़ ए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। ठीक है, क्रिएट पे गए और यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। ओके, हमने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करा। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट का नेम क्या होगा, तो हम अभी कोई भी नेम दे देते हैं, या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर शीट का नेम डाल रहे हो या कोई भी जो वर्क कर रहे हो उसका कोई नेम है तो आप वो डाल सकते हो। तो मैंने अभी इसको 1 दे दिया एंड देन क्रिएट। अब ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसका वर्क स्पेस ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको वर्क स्पेस ओपन होने के बाद आपको शो होगा कि ये यूज़र ग्राफिक्स थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके अंदर कुछ प्लेन्स आ गए हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फ्रंट राइट एंड टॉप। और यही फ्रंट राइट टॉप आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा एक ओरिजिन है, वो ओरिजिन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उस वजह से इसमें फीचर्स जो है सारे पैरामेट्रिक चलेंगे। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर वाली बार में स्केच, अंडू, री अंडू, स्केच, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये सारी अलग अलग कमांड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स है, इस उसके अलावा भी अलग अलग फीचर में जाने पर अलग अलग नई नई कमांड्स ओपन होती है। तो ये यहाँ पर आपका जो लेफ्ट साइड में है ये पूरा आपका फैमिली ट्री चलेगा, मतलब जो जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो यहाँ पर आपकी शो होती चलेगी। ठीक है, नीचे आपके पास जैसे एक्सेल्स वगैरह में फाइल ओपन होती है ऐसे ओपन है। अभी हम पार्ट स्टूडियो के अंदर है तो ये पार्ट स्टूडियो ओपन है। फिर देन असेंबली है, अगर मुझे मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स और मुझे उसे असेंबल करना है तो यहाँ पर वो असेंबली होती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट आपके व्यूज़ है कि आपको फ्रंट व्यू देखना है तो यहाँ पर हमने क्लिक करा, ये फ्रंट व्यू ओपन हो गया। आप कहते हो कि नहीं मुझे आइसोमेट्रिक देखना है या किसी को मुझे मूव करना है, तो आप अपने माउस के राइट हैंड साइड वाले बटन को क्लिक करके इसको मूव कराओगे। ठीक है, माउस को, तो ये इस तरह से मूव होगा। ठीक है, प्लेन्स को मूव कराने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर जो अब छोटा सा आपको दिख रहा होगा रेंडर ऑप्शंस है, यहाँ पर आप क्लिक करके आइसोमेट्रिक इसको ओपन कर सकते हो, डायमेट्रिक कर सकते हो। ठीक है, अदर अदर यहाँ पर ट्राइमेट्रिक कर सकते हो। ये अलग अलग आपके एंगल्स पे शो होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम धीरे धीरे करके यूज़ करेंगे। ठीक है, फीचर्स को, और वैसे वैसे आपको यूज़ इसका आता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर यूज़र ग्राफिक्स है आपका जो आपका ओपन होगा। और इसके अंदर क्योंकि अभी आपने जो अभी तक जो आपने स्टडी करा है वो आपने सारा काम शीट के ऊपर करा था, तो जो सारा काम आपने शीट पे करा था वो सारा का सारा काम हम इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स पे कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर एडिट ड्राइंग हो गई। ठीक है, जो हम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं तो वो सारा काम हम यहाँ पर कर सकते हैं बाय यूजिंग फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर के फीचर्स को यूज़ करके, डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करके हमें वहाँ पर हमने जो जो बनाया था वो सब यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, और उससे कहीं ज़्यादा इजी और कहीं ज़्यादा डिफरेंट फीचर्स जो कई बार डिफ़िकल्ट होता है पेपर के ऊपर पेंसिल या ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, इन सब की को यूज़ करने पर भी, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा इजी होता है बाय हम कुछ कमांड्स को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर इससे हमारा टाइम जो कंजप्शन जो है वो कम कर देता है। ठीक है, बट हम फिर भी कुछ नहीं सीख सकते अगर हमें बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आता है। सबसे पहले हमें बेसिक्स आने रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा कि फ्रंट टॉप राइट है क्या, ये फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, डायमेट्रिक व्यू क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ओब्लिक व्यू क्या होता है, सेक्शन व्यू क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, उनके एंगल्स कितने होते हैं, लाइंस क्या हो सकती है, एक्सिस लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम
इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अभी तक आपने काम करा है लास्ट सेमेस्टर में उसी को की एक ड्राइंग को हम यहाँ पर बनाते हैं, जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की। तो मैं एक बुक का ही एग्जांपल लेके बना रहा हूँ। ठीक है, और बुक के अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 13.7 प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की। क्वेश्चन है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म हैज वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड 35 mm अबव द ग्राउंड। तो एक पाए क्वेश्चन ये गिवन है कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका एक रेक्टेंगुलर फेस जो है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब उसका रेक्टेंगुलर फेस HP के अलोंग रखा हुआ है और उस टाइम के ऊपर उसका एक्सिस जो है वो VP के परपेंडिकुलर ही होगा, तो वो इसमें गिवन भी है, और वो ग्राउंड से HP से 35 mm अबव है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द नियरेस्ट एंड इज टू 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। जो एंड वर्टिकल प्लेन साइड बेस 25 mm लॉन्ग एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग। तो जो हेक्सागोनल प्रिज्म है, हेक्सागन की एक साइड 25 mm की है और उसका जो एक्सिस है वो 50 mm लॉन्ग है, और जो उसका नियरेस्ट एंड है, ठीक है, वो 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP है। मीन्स हमें सबसे पहले क्वेश्चन को, वही जो भी क्वेश्चन आया वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो कहाँ कैसे प्लेस्ड है, उसके बाद हमें उसके ऊपर ड्राइंग करनी है। जो ड्राइंग हम अभी तक शीट के ऊपर करते थे वो ड्राइंग हमें यहाँ पर करनी है। अब यहाँ कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, चाहे आप पेपर पे रफ करके देखिए पहले या फिर अपने माइंड में करिए, वो आपको करना है, और वो अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता ही होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें काम करना है, हम इसको फ्रंट व्यू में काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे फ्रंट व्यू बनाना है, हालांकि फिर हमें टॉप व्यू बनाना होता है, बट यहाँ पर हम एक 2D प्लेन पे काम करेंगे, जैसे शीट है मेरी उसी तरह से। तो मैं इस फ्रंट प्लेन को वो अपनी शीट मान रहा हूँ। तो मैंने इस फ्रंट पे क्लिक करा और देन मैंने यहाँ जो स्केच लिखा है इसके ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पर क्लिक करने से एक सब बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ देखोगे ऊपर कमांड्स चेंज हो गई है। अब ये जितनी भी कमांड्स है ये 2D ड्राइंग की कमांड्स है, जिनको हम स्केच कमांड्स बोलते हैं, हमें स्केचिंग करने के लिए यूज़ आता है। ठीक है, अब मैंने ये करा। अब ये जो मैंने पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करा था ये आप बाद में भी कर सकते हो, बट फास्टेस्ट उसके लिए हम फ्रंट को जो भी आपको यूज़ करना है उसको प्लेन को यूज़ करके कर सकते हो। अब यहाँ पर प्लेन सिलेक्शन, कई बार क्वेश्चन आता है क्या प्लेन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम ये काम राइट पे या टॉप प्लेन पे नहीं कर सकते थे? हाँ, हम कर सकते थे, बट जब हम असेंबली में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कई बार प्लेन अगर हमने गलत सिलेक्ट करा हो तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को जो आप बना रहे हो उसको किस तरह से व्यू देखना चाहते हो आपका, उसके लिए ज़रूरी है कि आप करेक्ट प्लेन को यूज़ करो और अपनी ड्राइंग करेक्ट प्लेन के ऊपर बनाओ। ओके, तो हमने इसको फ्रंट सेलेक्ट करा, उसके बाद राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक के बाद यहाँ लिखा होगा नीचे सबसे माउस का राइट क्लिक बटन और व्यू नॉर्मल टू दी स्केच प्लेन। तो जैसे ही आप इसको करोगे ये प्लेन, फ्रंट प्लेन आपके नॉर्मल हो गया। ये मेरा वर्किंग एरिया है जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ ओपन है, तो आप इसको ड्रैग करके साइड में ले जाइए। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरा क्वेश्चन था उसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले मैं XY प्लेन बना लेता हूँ। यहाँ आया ये, और ये जैसे ही आप किसी भी प्लेन एज के पास जाओगे ना तो अपने आप ये पिक करने लगेगा। जैसे देखो ये नीचे एक माइनस जैसा जो निशान दिखा रहा है, ये इसके बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये प्लेन जो भी है उसके पैरेलल में ये चल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेकर एक यहाँ तक एक लाइन बनाई जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट XY लाइन मान रहा हूँ। एस्केप बटन या फिर इसी यहीं पर जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कमांड से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, इसकी मैं डायमेंशंस कुछ नहीं दे रहा क्योंकि मैं इसको XY लाइन की तरह यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे एक हेक्सागन बनाना है जो कि इस XY लाइन के ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखोगे आप पॉलीगन है, पॉलीगन के दो टाइप्स दिखा रखे बनाने के लिए, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन और सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। ठीक है, तो ये बनाने के तरीके हैं, आपने लास्ट सेमेस्टर में करा होगा कि सर्कल बना के किस तरह से हमें पॉलीगन बनाना होता है। तो हम इसमें से आप किसी को भी यूज़ करो, डजेंट मैटर, मैंने कोई सा भी एक यूज़ करा। और यहाँ पर क्योंकि अभी मुझे डायमेंशंस मैं सिलेक्ट नहीं करा, बस मैं अपना पॉलीगन बना रहा हूँ
और पॉलीगन मुझे इस तरह से बनाना है, जो पॉलीगन कौन सा, हेक्सागन, जिसका एक रेक्टेंगुलर फेस HP के पैरेलल हो। तो मेरा XY लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो ये उसके पैरेलल है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, और क्योंकि ये 6 यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है, 6 मतलब हेक्सागन। अब आपने माउस को आप ऊपर या नीचे करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा, कि आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे, मतलब माउस की मूवमेंट से आप इसको वो कर रहे हो। तो मुझे हेक्सागन चाहिए, तो मैंने इसको हेक्सागन पे वहीं पर क्लिक कर दिया, तो ये आपका आ गया। अब मुझे इसकी डायमेंशंस वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ये मेरा डायमेंशन है, ठीक है। इस पर क्लिक करा, किसी भी एक एज के ऊपर आना है, और ये मैंने यहाँ क्लिक करा, ये 34 है, जबकि मेरे को बनाना कितना 25 mm का है। 25 करा क्लिक, ये सारा 25 mm की सारी साइड्स हो गई। इसके अलावा उसने कहा था कि ये 35 mm अबव द ग्राउंड है, तो मैंने एक और डायमेंशन लेते हैं यहाँ से, इस वाले एज और इस वाले XY लाइन के बीच में, मुझे सॉरी सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये मैंने कमांड में इसको सिलेक्ट करा, और फिर कोई शिफ्ट नहीं, जहाँ पर मैंने दूसरी लाइन इस पर सिलेक्ट करा, ये यहाँ पर आ गया, और इसको मुझे करना है 35, तो ये 35 mm अबव चला गया। अब मुझे इसके नीचे इसका टॉप व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू तो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये फ्रंट है ना, ये इस पर्टिकुलर यूज़र ग्राफिक्स का फ्रंट व्यू है, ठीक है, फ्रंट प्लेन है। तो यहाँ पर तो अभी तो हम 2D में काम कर रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमें इसको नहीं देखना, हम इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ये मेरा ऑफ भी हो जाएगा, ओके। तो अब मुझे इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, क्योंकि ये प्रिज्म है तो एक रेक्टेंगल टाइप या कुछ बनेगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल अभी लाइन ले रही है, मैं इस पर्टिकुलर लाइन से भी बना सकता हूँ, लाइन से लेकर, या फिर मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल कमांड से भी बना सकता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के लिए मेरे पास कॉर्नर रेक्टेंगल है, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल है, अलाइंड रेक्टेंगल्स है, ये अलग अलग कमांड्स है, ठीक है। अभी मैं सिंपल लाइन्स को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रोजेक्शन मुझे नीचे लेके जाना है, तो मैं यहाँ लेके आऊँगा, अपने आप सिलेक्ट करेगा, अपने आप येलो लाइन्स आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्लिक करा, और ये मैं नीचे लाइन ले गया, ठीक है। या फिर आप इसको पहले ऐसे बना लो, इसको भी लेके जाओ, ये अपने आप ट्रैक करने लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये यहाँ पर बन गया, देखो ऑटोमेटिकली 50 का ही बना है, क्योंकि 50 के आसपास ही ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये लाइन पे ही करा, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको नीचे ड्रैग करना है, यहाँ से ड्रैग करा, यहाँ से मुझे इसके ही पैरेलल बनाना है, ये बनाया, और फिर मैंने यहाँ से ये बना दिया, ठीक है। कमांड से बाहर आ जाते हैं, डायमेंशंस दे देते हैं। ये डायमेंशन उसने बोली है 50 mm, क्योंकि एक्सिस 50 mm का है। इसके अलावा उसने इसको और इसकी डायमेंशंस को भी बोला है, ठीक है। इसकी और इसकी डायमेंशन उसने बताई है हमें इन फ्रंट ऑफ 20 mm, तो 20 सिलेक्ट करा, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये वाला इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट के प्रोजेक्शंस आगे, इन इसके इसके और इसके और इसके, और बीच में जो सेंटर एक्सिस आएगा उसका प्रोजेक्शन मुझे बनाना है। तो सबसे पहले लाइन में गए, यहाँ से देखे होंगे तो हमें पता है इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का सेम ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लिक करा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये क्लिक कर दिया। हालांकि मैं इसके बाद अभी मिरर कमांड वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। आपने ये लाइन बनाई, ओके। उसके बाद यहाँ से मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस एज का प्रोजेक्शन, यहाँ गए, ये आया, यहाँ से यहाँ लेके आए, ये बन गया, ठीक है। कमांड से बाहर आए, अब मुझे सेंटर एक्सिस बनाना है। सेंटर एक्सिस तो मैं यहाँ से लेकर इस और पॉइंट से लेकर यहाँ तक बना सकता हूँ, और ये जब बन जाए उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर है कि हम एक लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन जस्ट लाइक ए एक्सिस है, इसको दिखाने के लिए मैं ये सबको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ये एक्सिस लाइन बन गई, ठीक है। ये एक्सिस लाइन है, ये पर्टिकुलर आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन चुका है। आप शिफ्ट दबा के राइट माउस को क्लिक करोगे, सॉरी, जो स्क्रॉल वाला मिडल बटन होता है माउस का, शिफ्ट दबा के करोगे तो आप इसको पैन कर सकते हो। अब सपोज टू मुझे इसका साइड व्यू भी बनाना है, तो साइड व्यू कहाँ बनेगा वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है, और साइड व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट के साथ बनता है कि टॉप के साथ बनता है, ठीक है। अब
सिंपल सा लिया मैंने। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर प्लेन बनाया जिससे कि मेरे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस जाएंगे, और फिर मैंने यहाँ से एक पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करा और इसको कह दिया कि ये, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और इसको मैंने कहा कि मैं इसको एंगल दे देता हूँ इसके और इसके बीच में 45 डिग्री। ओके, देन मुझे प्रोजेक्शंस लेके जानी है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, उसके बाद इस पॉइंट का प्रोजेक्शन। ये आपके इधर से प्रोजेक्शन चलेगी। अब मुझे इधर के प्रोजेक्शन लेके जानी है। इसके प्रोजेक्शन यहाँ पर डाला, फिर ये प्रोजेक्शन मैं ऊपर ले गया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें की प्रोजेक्शन कैसे जाना है ये आपको आना चाहिए। और अभी हम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम शीट पे काम करते हैं। जब हमें ये पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ जाएगा फिर हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बस हमें अपना 3D ड्राइंग बनानी पड़ेगी। दैट्स ऑल। अब देखो साइड व्यू में क्या नज़र आएगा, प्रिज्म है तो ये 3 लाइनें नज़र आएगी, ऐसे एक रेक्टेंगल सा नज़र आना चाहिए, पर ये पर्टिकुलर पोर्शन और ये पर्टिकुलर यहाँ से देख रहे हो तो ठीक है। अब ये जो बाकी का जो भी एक्स्ट्रा है ना वो सब हमें डिलीट करना पड़ेगा, जिससे कि अभी जो कन्फ्यूज़न हो रही है वो कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब करने को तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मुझे ये बनाना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये एज भी नज़र आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी कुछ भी मुझे नज़र नहीं आना, तो मैं अभी ईजीनेस के लिए उसको डिलीट कर रहा हूँ। वहाँ पर आपकी वो लाइट लाइन डार्क लाइन होती थी, मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ये देखिए ये बन गया आपका। अब आप करने को इसकी डायमेंशन भी कर सकते हो, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से ही ये पर्टिकुलर साइड व्यू क्रिएट हुआ है। ठीक है, यही काम आप शीट पे कर रहे थे, तो ये आपको पहले एक्सरसाइज है, आपको ये बनाना है इस तरह से। ठीक है, और अब इसके अंदर आपको अपना नेम वगैरह भी शो करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने कोई टाइटल बॉक्स तो बना नहीं रखा, और अभी हम एक्चुअली में कंप्यूटर के अंदर हम इस पर्टिकुलर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, या ड्राइंग ड्राफ्टिंग अलग अलग नाम से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स ने उसको दे रखा होता है, जिसके अंदर ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हम इसका पर्टिकुलर जैसे हम शीट पे काम करते हैं ना वैसे ही टाइटल बॉक्स बन के आता है, सारे व्यूज़ बन के आते हैं, डायमेंशंस आते हैं। तो अभी हम उसमें उस मोड में काम नहीं कर रहे, हम सिंपल स्केच के टूल्स को यूज़ करके काम कर रहे हैं। ये आगे अब यहाँ पर आप देखोगे ये टेक्स्ट का मैस आइकन है, यहाँ क्लिक करा, कहीं पर भी जहाँ पर भी मेरे क्या सबसे नीचे की साइड में आप इसको क्लिक करिए, और आपको आपने एक पर्टिकुलर विड्थ क्रिएट करी, और यहाँ पर आप अपना नेम, रोल नंबर, ब्रांच, जो भी आपके फैकल्टी मेंबर कह रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखना है वो अपना लिखिए। जैसे मैंने अपनी इनिशियल्स लिख दिए RCS, और देन इसको यहाँ पर ओके कर दिया, ये यहाँ बन के आ गया। अब यहाँ पर ये फाइल आपकी बन गई है। मैं यहाँ स्केच को, अभी तक मेरा स्केच पे ही काम कर रहे थे और ये स्केच 1 है, इस पर मैंने ओके कर दिया, ये आपका स्केच बन गया। अब दिखाने के लिए आपको प्रिंट आउट वगैरह शो करना है, तो यहाँ पर पे क्लिक करिए, यहाँ पर होगा प्रिंट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पेस आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप चाहे लैंडस्केप में कन्वर्ट करिए, और अपनी इस पर्टिकुलर ड्राइंग को शिफ्ट वगैरह कर कर इसके सेंटर में ले आइए, देन आप इसको प्रिंट करिए। ठीक है, ओके, ये पूरा नहीं आ रहा उसके अंदर, तो इसको अपने उसके रिस्पेक्ट में आप सेट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देन प्रिंट पे जाता हूँ।
और अब आप अपनी फाइल को बाकायदा आपने अपना डिटेल कर दिया, आप सेव करके अपनी फैकल्टी को शो कर सकते हो। तो ये पहली आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसके अंदर आपने स्केच के टूल्स को यूज़ करना सीखा। अब अगर आपसे सपोज तो यहाँ कोई मिस्टेक हो गई है और आपको इसको एडिट करना है, सिंपल जाइए स्केच के अंदर, राइट क्लिक करिए, हाँ, और एडिट पे क्लिक कर दीजिए। आप दोबारा से अपने स्केच में आ गए और अब आप यहाँ पर अपनी जो भी गलतियाँ करी है उसको ठीक कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्केच में इतने सारे आइकन्स है, रेक्टेंगल बना सकते हो, सर्कल्स अलग अलग तरीके से बना सकते हो, कर्व्स क्रिएट कर सकते हो, पॉलीगन बना सकते हो, स्प्लाइन क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, वो किसी एज को यूज़ करना है एज ए रेफरेंस लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करना है, 2D फिलेट करना है, ठीक है, कट करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, एक्सटेंड करना है, स्प्लिट करना है लाइंस को, ठीक है, वो है ऑफसेट करना है, स्लॉट करना है, मिरर कमांड करना है, पैटर्न करना है, ठीक है, ड्राइंग को इंसर्ट करनी है, कोई पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर, ठीक है, DWG फॉर्मेट होना चाहिए, कोई और फॉर्मेट है उसको मुझे यहाँ इमेज को इंसर्ट करना है, वो करना है, डायमेंशंस है, और ये कंस्ट्रेंट्स है कि दो लाइनों के बीच में देखो कि जब भी मैं इसके पास कहीं लेके जाता हूँ तो ये अलग अलग ये आइकन्स नज़र आ रही है। देखो हर आइकन का एक ये सिंबल है, वो सिंबल यहाँ है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक है, ये सब है, और ये मैं अपने रिस्पेक्ट में दे भी सकता हूँ किसी दो लाइनों एजिस पॉइंट के बीच में अलग अलग। तो इन स्केच टूल्स को यूज़ करके हमें ड्राइंग्स बनानी है, उनको 3D में कन्वर्ट करना है, और फिर हमें अलग अलग जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको हम इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में थ्रू आउट हम यूज़ करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है।